हमने कहा कि माध्यक निकालने के लिए दो प्रकार के आंकड़े होते हैं आवर्गीकृत में। क्या होता है, यदि आंकड़ा या तो विषम हो सकता है या तो सम विषम। मैंने समझा दिया है, आप उस पर न जाना। आंकड़ों को या तो आप आरोही क्रम में लिखोगे या तो फिर अवरोही क्रम में। किसमें लिखोगे? या तो आंकड़ों को किसमें लिखोगे? हाँ, तो आप लोग आरोही में लिखना है ना। किसमें लिखना? एक एक कोई पकड़ लेना नियम की ना, नियम उसी से करना। लेकिन लिख सकते हो आरोही में चाहे अवरोही में ही। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। बात हो रही थी माध्यक की। किसकी हो रही थी? माध्यक अर्थात मीडियन की। यही तो है, माध्यक या फिर मीडियन की। समझ में आया बेटा? अब मैं एक प्रश्न लेता हूं। हल। अच्छा, माध्यक मतलब समझ लो क्या होता है। माध्यम मतलब क्या होता है? पार्टी अगर कोई पूछेगा माध्यक क्या, तो क्या जान पाओगे? माध्यक मतलब बीच का मान। क्या होता है? बीच का मान। क्या होता है माध्यक मतलब? बीच का मान। इतना समझ में आया कि नहीं आया? किस बात पर आया? ठीक है, माध्यक मतलब बीच का मान। किस पर? वेरी गुड। तो पहला सवाल हल। आंकड़ा क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या है? ऑड विषम है ना। 9 एक विषम संख्या है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाँ, ऐसे लिखेंगे, उपरोक्त या दिए गए आंकड़े को समझो कैसे लगाएंगे सोचो, तब जाके नंबर आपको मिलेगा। दिए गए आंकड़े को आरोही क्रम में, आरोही में लिख रहे हैं। चाहे आप आरोही से लगाओगे लिखोगे तब भी आएगा आंसर, और अवरोही से लगाओगे तब भी आंसर आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? आरोही से लिखना शुरू करते हैं। आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा? सबसे पहली छोटी गिनती क्या है? 0। उसके बाद फिर, उसके बाद फिर 5, फिर 6, है ना। तो किसमें है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है? सम है। क्या है? विषम है, ऑड है। क्या है? ये लिखना है आपको। क्या है? जो कि एक विषम संख्या है, जो कि एक विषम है। ऐसे लिख दो पूरा, जो कि एक विषम है। क्या है? जो कि एक, समझ में आया कि नहीं आया? अब आरोही क्रम में लिख दिया आपने, है ना। अब क्या हो जाएगा? माध्यक बराबर, माध्यक बराबर यहां पर क्यों लिखा गया? क्योंकि हम माध्यक किसके हिसाब से निकालेंगे? विषम वाला सूत्र लगाएंगे। किसके लिए लगाएंगे? क्या होता है? n+1/2वां पद। क्या होगा? n+1/2वां पद। क्या होता है? n का वैल्यू कितना है भाई? यहां पे लिखेंगे
ई एन इज इक्वल टू इस लाइन में लिखेंगे, और ये चीज जो लिखेंगे यहाँ पर जो है ना ये, इसको यहाँ पर लिखेंगे, ये वाला चीज यहाँ पर लिखेंगे। संख्या मान लिखना, यही चीज लिखना, ठीक है, जो कि एक विषम है। तब माध्यक क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 + 1/2वां पद, क्या हो जाएगा 2वां पद, है ना। तो क्या हो जाएगा 9 + 1 कितना हो जाएगा 10/2वां पद, है ना। और 1 2 1 जा 2 2 5 जा क्या हो जाएगा 5वां पद, है ना। 5वां कोई नहीं होता है, क्या होता है 5th कहना है आपको। क्या है ये 5वां पद। अब जो आपने कहा कि हम सर जी वह क्या लगा रहे हैं बार बार, ये वह क्या है, जैसे भी भाई साहब ने बताया था, है ना, वह क्या है। तो वह बेटा अगर नहीं आया, मान लो हम लोग वह नहीं लगाया, क्या लगाया आपने 10/2 कर दिया यहाँ पे, और 2 1 जा 2 2 5 जा बराबर 5। आंसर क्या आया 5। ये 5 से नहीं मतलब है कि इसमें कहीं 5 लिखा हो तो वो चीज हो जाए, कौन नहीं, नहीं, इसका आंसर माध्यक जो आएगा, इसका जो माध्यक, अतः माध्यक बराबर यहां से गिनो 1 2 3 4 5, ये 5, 5वां पद ये है। इत्तेफाक है कि 5 यहां भी आया जो कि आंसर के हिसाब से है, ये इत्तेफाक ही है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर 5 ही आएगा। कहा यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 6 होता तो ये 1 2 3 4 5वां पद कहा गया, 5वां पद। हमने कहा 1 2 3 4 5वें नंबर पे बैठो आप, समझ में आया। 5वें पर कोई बैठ सकता है, कहा जाएगा तीसरे नंबर पे, समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर क्या हो गया 5वां पद हो गया। 5वां पद क्या है, अतः माध्यक बराबर क्या हो जाएगा 5। ये 5 वाले से नहीं, इत्तेफाक ही है कि यहाँ पर 5 वाला क्वेश्चन ही ले लिया गया है। समझ में आया कि नहीं आया। अब मान लो ये कब लगाओगे आप इस तरह से पूरा, ये जब आपका 2 नंबर का आएगा, है ना। अच्छा मुझे अगर लगाना हो तो मैं नहीं, ये सब नहीं करूंगा। आपको कहा नहीं 10 से 15 साल का मुझे पढ़ाने का अनुभव हो गया, मैं इन सब सवाल को नहीं देखूंगा। अगर मुझे आ जाए कि आप इसको लगाइए विकल्प में, मैं सवाल देख के बता दूंगा इसका उत्तर क्या है। वो ट्रिक आप भी जान लो, क्या है ट्रिक इसका। देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, आपने लिखा था 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब क्या करोगे इसका ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। अगर मान लो किसमें आ गया विकल्प में आ गया, आपको आरोही क्रम में लिखना है, विकल्प में आ गया तो इतना मगजमारी नहीं करेंगे हम, वो 1 नंबर का सवाल रहेगा। किसमें रहेगा विकल्प में। क्या करेंगे ऐसे लिख के आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा भाई आपको। क्या हो जाएगा एक इधर से तो एक, 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 ये जो बचा भाई साहब यही हो गए माध्यक। समझ में आया। कब के लिए, जब विकल्प के लिए रहेगा, आप इतना ताम झाम नहीं करोगे, ठीक है। अब प्रश्न आता है सर जी आपने बता दिया विषम वाला, अच्छा सम वाला सवाल दिया गया है, सम वाले पे देखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, इरेज करें कि लगाओगे इसको, लगा लो, वेरी गुड लगाओ। बेटा अभी तक हम लोगों ने जाना क्या, समझ लो विषम आंकड़े हो तब के लिए। अब जब आंकड़ा सम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, यहीं पर ले लो इस सवाल को, है ना। दिए गए आंकड़े को आरोही क्रम में लिखने पर, इसने लिखने पर आरोही क्रम में लिखने पर क्या हो जाएगा 0 2 5 5, उसके बाद में फिर क्या होगा 8 8 9, उसके बाद में फिर आप इसको भी गिन लेंगे ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है ना। n बराबर क्या आ गया, कितना आ गया 10 आ गया ना। तो n/2 भी यहीं पे निकाल लो, क्या हो जाएगा 10/2, 2 1 जा 2 2 5 जा बराबर क्या हो जाएगा 5, अर्थात n/2 बराबर
5। समझ में आया। अब अगर आंकड़े सम हो और यहाँ पे लिखेंगे जो कि एक सम संख्या है, जो कि क्या है, सम है। क्या है, समझ में आया। आगे बढ़े। तब इसके लिए माध्यक क्या होगा, क्या होता है बेटा, इसके लिए सूत्र होता है n/2 2वां पद है ना, प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपान, इतना समझ में आया। अब आया, अब चाहे यहाँ पे रखो 10/2, चाहे यहाँ से आप क्या आ गया 5, क्या आ गया भाई n/2 का इसका मान कितना है 5 ही तो है। समझ में आ रहा है। क्या हो जाएगा 5वां पद प्लस, और ये क्या हो जाएगा 5 + 1 है ना, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 5वां पद प्लस 60वां पद बटा, क्या हो जाएगा 5वां पद 1 2 3 4 5, यही तो हो जाएगा। अब यहाँ पर वहां पद नहीं लगेगा, यहीं पर आपने गलत करा दिया था, मैंने तो यहाँ पर लिख दिया ना 6वां पद, प्लस ये भी पद क्या हो जाएगा 16/2 8 जा, अर्थात माध्यक बराबर कितना हो जाएगा 8। अगर ये 2 नंबर में आएगा तब जाके इसको पूरा यहाँ पर लिखेंगे, अन्यथा नहीं आया फिर से वही सवाल को देखते ही बता देंगे कि क्या है। शुरू किया जाए कहानी। देखो जैसे कहा जाए ट्रिक, ट्रिक मैं किसके लिए बता रहा हूँ, विकल्प के लिए, इसके लिए विकल्प के लिए। अगर हमको कहा नहीं, अगर मुझे आ जाए कंपटीशन में भाई अब मेरे पास सवाल नहीं आएगा, मैं किसके लिए फॉर्म भरूंगा नौकरी के लिए भरूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा विकल्प भी आएगा, है ना। तो मैं सवाल थोड़े लगाऊंगा, क्या करूंगा इसको लिखूंगा, आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, यहीं से इसे देख के लिख देंगे इस लाइन से। क्या हो जाएगा 0, 2, 5, 5, 8, 8, 9, 12, 17 और एक फिर से वही चीज, तलवार ले लो काटना शुरू कर दो, इधर से 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 इधर से, ये बच गया, इनको ना काटना है ना। इसमें अब वही तो कहानी बताने जा रहे, सुनोगे तो है ना इनको काटोगे तो रह क्या जाएगा भाई, सबको घर में काट डालोगे तो कौन रोएगा, कोई रोने के लिए तो छोड़ो ना, घर का पता कौन बताएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनको जोड़ लो 8 + 8/2, क्या कर दोगे, अर्थात क्या हो जाएगा 16 बटा बराबर 2, 2 8 जाए ना, अर्थात क्या हो जाएगा इसका माध्यक बराबर कितना हो जाएगा 8, मीडियन जिसे आप लोग कहते हैं। क्या कहते हो, समझ में आया। किसके लिए, जब बहुविकल्प में आएगा तब। भाई बहुविकल्प में वो तीनों चीज पूछ सकता है आपसे, या तो माध्य, या तो माध्यक, या तो बहुलक, है ना। तो ये इसके लिए कोई दिक्कत, कल नहीं इसको जोड़ा जाएगा। मान लो यहाँ पर क्या आता, मान लो यहाँ पर आया था 7 प्लस क्या आया था 9, ऐसा लिखा रहता, 5 पर 7 रहता और ये 9 रहता, क्या रहता 9 रहता, तभी क्या हो जाता बटा 2 बराबर क्या हो जाता 9 7 बटा 2 बराबर 2 × 2 2 8 जा, है ना, ये हो जाएगा। समझ में आया। दूसरा चीज जानो कि कह दो मान लो सर जी ये ना कटता, मान लो आ जाता आंसर हमारा 13 आ जाता, कितना आ जाता 13.2 आ जाता, तब क्या होता इसका आधा लिखते, कितना लिखते 6.5, क्या लिखते 2 से डिवाइड करके उसको डिवाइड कर देना। समझ में आया। तो इत्तेफाक रहा कि मैंने सवाल लिया और यहाँ पर कट जाने वाला सवाल था, हमने कहीं से नहीं लिया, वैसे ही अपने आपसे सवाल लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये हमको केवल समझाना था आपको अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में। कल हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों में माध्यक निकालना सीखेंगे। ठीक है, लिखो।